राज्यसभा का टिकट देने में डरते हैं, एमएलए का टिकट देने में, एमएलसी। हम तो बिना चुनाव लड़े किसी को मंत्री बना सकते हैं, निगम बोर्ड का अध्यक्ष बना सकते हैं। तो उनको उजाड़ रहे हैं, उनके रोजी रोटी छीन रहे हैं, उनका कल्चरल आइडेंटिटी खत्म कर रहे हैं। हम जाति से जमात की ओर बढ़ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक नब्ज पहचान गए हैं? तेलंगाना में उनका एक भाषण था, गले पर उन्होंने नीला रंग का गमछा रखा था। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, ओबीसी हैं। तेलंगाना में उन्होंने एक भाषण दिया, उसमें वो कह रहे थे पिछड़ा, दलित, आदिवासी। अब मेरे साथ अली अनवर साहब है, उन्होंने शायद पसमानदा समाज का भी नाम लिया है। लगातार पूरे देश में पसमानदा आंदोलन को अली अनवर जी ने इस्टेब्लिश किया, उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी के सवाल उठाए, 2 बार संसद भी पहुँचे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री यू टर्न ले रहे हैं? क्या होगा इसका सोशल इम्पैक्ट? वही दूसरी तरफ लगातार मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे एक्टिविस्ट हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हो। तो क्या ये कंट्राडिक्शन है? यूपी में पसमानदा समाज का एक उन्होंने मंत्री बनाया है। अली अनवर से ज़्यादा इस बात पर कौन अपनी राय शुमारी दे सकता है, जिन्होंने इस देश में आइडेंटिटी बनाई पसमानदा समाज की, पसमानदा आंदोलन को खड़ा किया और पसमानदा समाज को आज ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण मिलता है। लेकिन सवाल है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक दोहन हो रहा है या उनका जो संवैधानिक अधिकार है वो भी मिलेगा? सर, कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री अब सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार साबित कर रहे हैं। उन्होंने ओबीसी क्लेम किया था, अब वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी और पसमानदा चारों शब्द बोल रहे हैं। देखिए, ये जो सेकुलर पार्टियां हैं और जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं, वो उन पार्टियों की कमजोरी का ये घात में है प्रधानमंत्री जी कि उनकी कमजोरी का हम फ़ायदा उठा लें। आप देख रहे होंगे कि सेकुलर पार्टियों की, सामाजिक न्याय धारा की पार्टियों की जो सैद्धांतिक कमजोरी है, जिसमें वो डर के मारे जो पसमानदा मुसलमान तो छोड़ दीजिए, बात की बात है, सभी मुसलमान की भी बात करने में वो डरती हैं। और इसलिए शायद डर रही हैं कि अगर हम बोलेंगे मुस्लिम तो दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा करके और वो गैर मुस्लिमों को हमारे खिलाफ खड़ा कर देंगे। तो इसका फ़ायदा 2 तरफ से उठाया जा रहा है। एक तरफ तो मोदी जी उठाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ओवैसी साहब उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी साहब ये कहते हैं कि देखिए, जिसको आप लोग वोट देते हैं, लालू जी को, मुलायम सिंह जी को या बहन मायावती जी को, वो तो आप पर इतना मार काट चल रहा है, वो तो आपके लिए खड़ा मैदान में नहीं होते हैं और इसलिए आप छोड़िए, हमारे साथ आइए, मुसलमान के नाम पर हमारे साथ जुड़िए। ये कह रहे हैं कि भाई देखो, हम तो बिना चुनाव, ये तो टिकट देने में डरते हैं, राज्यसभा का टिकट देने में डरते हैं, एमएलए का टिकट देने में, एमएलसी। हम तो बिना चुनाव लड़े किसी को मंत्री बना सकते हैं, निगम बोर्ड का अध्यक्ष बना सकते हैं, 2-3। तो ये टोकनिज्म कर रहे हैं। कौन? मोदी जी टोकनिज्म कर रहे हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि पसमानदा जो मुस्लिम हैं, हमको हम इसको इस हद तक हम संतुष्ट हैं कि चलिए, हमने जो शब्द चलाया तो आज न कल, आज ये अब कम से कम जो सेकुलर पार्टियां हैं और सामाजिक न्याय की बात करती हैं, वो पार्टियां कम से कम अब समझेंगी कि नहीं भाई, अब तो इसको हथियाने के फेरा में वो लगे हैं। तो अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा भी सफल हो जाएंगे, पसमानदा मुसलमान अगर इनडिफरेंट हो जाएगा, निराश भी हो जाएगा इन लोगों की तरफ से, इन लोगों के एटीट्यूड के चलते, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। और इनको जो नुकसान होगा तो इनकी साइकिल पंचर हो जाएगी, इनका जो लालटेन है वो बुझा जाएगा, ये हालत होगी। तो क्या ये गलत क्या कह रहे हैं मोदी जी? सवाल है कि जो सेकुलर दल है
वो मुस्लिम के मुद्दे पर कम से कम खामोशी तो अख्तियार करते हैं। बीजेपी जैसे अपने कार्यकर्ता को, पत्रकार को बचाती है। आप तो पत्रकार भी रहे हैं, अभी एक जी न्यूज़ के पत्रकार को एफआईआर करके पुलिस ने बीजेपी ने बचाया। अगर छत्तीसगढ़ पुलिस ले जाए उससे अच्छा है कि यूपी पुलिस गिरफ्तार करे। योगी जी ने पसमानदा मुसलमान को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है यूपी में, तो ये गलत कहाँ मोदी जी गलत कर? नहीं, गलत इसलिए है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है, और हमने कहा ना कि टोकनिज्म कर रहे हैं। जैसे दलित का राष्ट्रपति बना दिया, अभी आदिवासी का उपराष्ट्रपति बनाया। आदिवासी राष्ट्रपति कैंडिडेट हैं, सॉरी, आदिवासी महिला को उन्होंने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। वो जीतेंगे ही, जो हालात हैं उसमें उनका जीतना भी तय है। लेकिन इसके आगे उनकी जितनी आर्थिक नीतियां हैं, उनका जो राजनीतिक काम है, वो जो आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, वो तो दलितों या हिंदू कहिए या जो भी दलित ही कहिए या आदिवासी कहिए, उनके खिलाफ हैं। उनको उजाड़ रहे हैं, उनके रोजी रोटी छीन रहे हैं, उनका कल्चरल आइडेंटिटी खत्म कर रहे हैं। तो पसमानदा मुसलमान ओवैसी के साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है? ओवैसी के साथ जाने में प्रॉब्लम ये है कि ओवैसी का नारा, एक तो वो पसमानदा में से नहीं है, दूसरी बात ये कि वो पसमानदा नहीं है, लेकिन सर वो आरक्षण के पैरोकार तो हैं, वो आरक्षण के विरोध में। वो ओवैसी साहब वही हैं जो कि आंध्र प्रदेश में सभी जातियों को, वाईएसआर जब थे उस समय, जब उन्होंने सभी मुसलमानों को रिजर्वेशन के दायरे में लाया था, तो पीएस कृष्णन साहब, जब वो कोर्ट से वो रिजेक्ट हो गया उनका ये काम, तो पीएस कृष्णन साहब की मदद लिए। पीएस कृष्णन साहब ने उसमें से अपर कास्ट मुस्लिम को, एलिट को उसमें छांट दिया, तब उनका आरक्षण का लागू हुआ। तब उसके खिलाफ यही ओवैसी साहब, एआईएमएम के लोग उनका पुतला जलाए थे, इनका विरोध किए थे पीएस कृष्णन का। तो ये मूल रूप से जो काम मोदी जी कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, वो तो वैसे भी हम तो कह रहे कि वो भी पसमानदा की बात कर रहे हैं। नीतीश जी, आप 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं जेडीयू से। नीतीश कुमार ने कई पसमानदा मुसलमान को, और भी क्या आपके पास विकल्प है आज के डेट में? कई पसमानदा की बात मोदी जी भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, लालू यादव, अखिलेश यादव, मायावती को मुसलमान बाई चॉइस वोट कर रहा है, ओवैसी हैं। आपका, अगर आपको आज विकल्प दिया जाए अली अनवर साहब, तो आप कहाँ जाएंगे? ओवैसी में क्या दिक्कत? मुसलमानों के मुद्दे पर ओवैसी प्रखर तो हैं नहीं, क्या ओवैसी को अपना लीडरशिप नहीं चाहिए? बिल्कुल गलत है। वो जो भी कर रहे हैं बीजेपी की मदद उससे हो रही है। जाने अनजाने जो भी कर रहे हैं वो से बीजेपी मुसलमान के नाम पर लोगों को यूनाइट कर रहे हैं। जब ही आप मुसलमान के नाम पर यूनाइट कर, सभी मुस्लिम एक हो जाए, देन व्हाई नॉट सभी हिंदू एक हो जाए? तो मोदी जी क्या गलत कर रहे हैं? वो सभी हिंदू को एक होने की बात कर रहे हैं। उनकी अवधारणा में ये है हिंदू राष्ट्र। लेकिन ओवैसी सर बाकी नेताओं से ज्यादा खुलकर दलित, आदिवासी, पिछड़े, आरक्षण के पक्षधर, अब अभी बात उनके भाषण सुनिए, वो बहुजनों की बात कर रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। वो उनको ठगने के लिए कर रहे हैं, उनको ताकत बढ़ा करके, और बीजेपी को भी इन तबकों में जो सामाजिक न्याय की या सेकुलर जो पार्टियां हैं उनसे छांट करके वो अपने तरफ मिलाना चाहते हैं। अली अनवर की क्या भूमिका होगी? आपने अभी पटना में बड़ी बैठक की है, पूरे बिहार के मुसलमान एकजुट हुए। आप पसमानदा समाज से जरूर हैं, लेकिन आप मुसलमानों के बड़े चेहरा हैं, बीजेपी के विरोधी के तौर पर भी आप जाने जाते हैं। आपने राज्यसभा भी नामंजूर किया, नीतीश जी के खिलाफ भी बगावत की जब वो बीजेपी में गए। आप आगे क्या इनिशिएटिव लेंगे? आपका क्या होगा? आपने नीतीश जी की बात करी, नीतीश जी को हमने समर्थन तब किया तो सिर्फ वचन से नहीं, बात से नहीं, उन्होंने अति पिछड़े हिंदू और मुसलमान सब लोगों को 20% रिजर्वेशन पंचायत नगर निकाय चुनाव में दिया, और ये देश में कहीं नहीं था, ये पहला राज्य था बिहार। तो वो उन्होंने काम किया। मोदी जी करें, ये करें, मोदी जी करें जो आपने कहा। तो नीतीश मोदी एक ही है ना, गठबंधन में दोनों। ठीक है, हमने इसीलिए ना छोड़ा कि फिर से वो चले गए। हमने उनको निकालने का काम किया था, वहाँ से हटाने का काम किया था, लेकिन फिर चले गए, हमने छोड़ दिया।
कि आप कातिलों की जमात में जाइएगा जो म्यांमार आंदोलन चला रहे हैं, जो जेल में कौन मरता है, मॉब लिंचिंग होती है, पसमानदा ही मुसलमान न मरते हैं। जेलों में बुलडोजर चलता है, उसके नीचे पसमानदा मुसलमान रहते हैं। एनआरसी अब तो अशरफ मुसलमान भी चपेट में आजकल, जुबैर गिरफ्तार हो गया, कन्नन गिरफ्तार हो गया, अब तो मुसलमान होना काफी है गिरफ्तारी के लिए। वो ठीक है, लेकिन आप देखिएगा ना कि मेजॉरिटी कौन लोग हैं, जान किन की जा रहे हैं। यूपी में आपको झारखंड में गोली चली, कौन मारे गए? आप पर आरोप लग रहा है कि आप मुसलमानों में जातिवाद फैला रहे हैं। नहीं, हम जातिवाद खत्म कर रहे हैं। पसमानदा जो है डिनोट क्लास नॉट कास्ट, हम जाति से जमात की ओर बढ़ रहे हैं। इसके पहले हमारी यही ना है कि पसमानदा हमने एक ऐसा शब्द दिया, उसके पहले अलग अलग अंसारियों की अलग, मंसूरियों की अलग, राइन बिरादरी की अलग, दूसरी दर्जी की अलग, अलग अलग बिरादरियों के साथ हमने उनको, जैसे मंडल कमीशन में अन्य पिछड़ा वर्ग, तो ये थोड़ा लंबा नाम था, हमको मुसलमानों में काम करना था, तो हमने एक पसमानदा शब्द चलाए। 98 से पसमानदा मुस्लिम आबादी है पसमानदा मुसलमान की जो ओबीसी 80-20 का रेशियो है। 80। अभी बिहार में जो आपने बैठक की, क्या फैसला किया आप लोगों ने, क्या निष्कर्ष? हम लोगों ने फैसला किया कि सबसे पहले अभी तो जाति जनगणना हो रही है, जाति का अपना, सभी जातियों के लोग अपना अपना गिनती करावें, और कई तरह की साजिश हो रही है जो जिसको डाइल्यूट किया जाए। जिस तरह से 1911 की जनगणना केंद्र में हुई, उसको डिलिंक करके 1948 के जनगणना एक्ट से डिलिंक करके कराया गया, तो उसका नतीजा तो कुछ नहीं निकला। उसी तरह से ये जो करा रही है सर्वे, अब मोदी जी तो जाति जनगणना ही नहीं करवा रहे, उन्होंने कैंसिल करा जनगणना ही नहीं। हम उनके खिलाफ हैं। वहाँ जिस तरह से वो जाति जनगणना का समर्थन ऊपर से कर रहे हैं, भीतर से भीतर घात कर रहे हैं, उसी तरह से ऊपर से पसमानदा का नाम ले रहे हैं और ऊपर से गर्दन पर तलवार। अली अनवर जी, एक वो भी दौर था जब एनडीए में आप थे, नीतीश जी जब बीजेपी में गए आप भी थे, और नीतीश जी को मुसलमानों का वोट भी मिला, आपने बगावत की, नीतीश जी को मुसलमानों का वोट नहीं मिला, नुकसान हुआ। क्या नीतीश जी को इस बात का एहसास है? तो अगर अब वो आपको फिर से चाहते हैं कि आप दल में आए, तो आप वापसी करेंगे, जो चूंकि आप बहुत करीबी लोगों में से माने जाते हैं। बीजेपी के से हटना होगा ना, हम थूक के चाटने वाले नहीं ना हैं। बीजेपी से हटे तो हम बीजेपी में रहेंगे तब तक आप नीतीश जी से नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, साहेब सलामत बंद है। हाँ, बिल्कुल नहीं। किस बात की बात है? हमारा बस इतना कंसर्न है कि कम से कम ये मोदी जी ने जो ये शब्द कहा है, पसमानदा दलित भी वो बोल रहे हैं, तो कम से कम जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनको इससे सबक लेना चाहिए। तो कहाँ तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मायावती जी, चिराग पासवान, ये लोग कहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी और की बात कर रहे हैं? सर देखिए, हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है, हम व्यक्तिगत जब चाहें हमको कोई कुछ बना देगा हम, लेकिन हमारी बात वसूल की है, एक सिद्धांत की है। हम वो सिद्धांत पर अपने अडिग हैं, उसके लिए, वरना हमारा कोई व्यक्तिगत मतभेद तो तेजस्वी यादव से कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीद की मतलब ईद की बधाई देने से नहीं न होगा। हमारे समाज के हमारे लोग, हम ये पूछते हैं कि तेजस्वी यादव ही नहीं, हम कह रहे हैं हमारे लोगों की मॉब लिंचिंग होती है, हमारे लोगों को बुलडोज किया जाता है। ये लोग कहाँ उतरते हैं मैदान में? दिल्ली में जिस केजरीवाल जी को हम मदद किया यहाँ के मुसलमानों ने, और पसमानदा मुसलमान जब शब्द कहते हैं तो उसमें 80% पसमानदा मुसलमान है। लेकिन जब दंगा करा रही थी बीजेपी RSS के लोग, यहाँ मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, उनके घर जलाए जा रहे थे, उनको मारा जा रहा था, तो ये क्यों नहीं मैदान में उतरे? तो ओवैसी उतरते हैं ना, इसलिए तो ओवैसी सबसे ज्यादा पॉपुलर नहीं, वो चोंच लड़ा रहे हैं, सिर्फ चोंच लड़ा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, तो अली अनवर क्यों नहीं उतर रहे हैं? बताता हूं, 12 साल हमारे साथ रहे हैं। मॉब लिंचिंग हरियाणा में हुआ, राजस्थान में हुआ, आपको दिल्ली में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, झारखंड में हुआ। उस समय ये कहीं नहीं जा रहे थे, कहीं नहीं जा रहे। मैं अकेले जा रहा था, और पार्लियामेंट में उनका कोई, देखिए गए हैं कहीं। लेकिन अब चूंकि इन लोगों की नालायकपन है, इन लोगों की गुमराहियत है, जो सेकुलर पार्टियां, तो अब से भी नींद खुले, नहीं तो इनके घर में अंधेरा होने वाला है। हम ये चेता रहे हैं, इस देश का जो होगा होगा, लेकिन इनके भी घर में अंधेरा होगा। अभी तो मोदी जी पर एक बार विश्वास कीजिए, वो जिस तरह से पसमानदा SC ST OBC की बात कर रहे हैं, करना है उसके लिए हो सकता है उनका हृदय परिवर्तन हो गया हो। वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हृदय परिवर्तन काम से न होगा, काम करने से तो कोई नहीं रोका है।
सच्चर कमेटी की सिफारिश है, रंगनाथ मिश्रा की सिफारिश है, वो लागू करें। उसमें है हम लोगों के पसमानदा आंदोलन के चलते और सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना और उसकी रिपोर्ट आई। लड़ करके हमने यूपीए 2 के समय में लड़ करके उसको टेबल कराई, तो टेबल भी नहीं करना चाहते थे। आपकी क्या भूमिका रहेगी अब? हमारी भूमिका रही पहली बात कि हम जाति जनगणना को ठीक तरीके से, उसको कोई ड्रिल नहीं हो, अपने लोगों को जगा रहे हैं और उसके ये में हम जगा रहे हैं कि हर तरह की सांप्रदायिकता के हम खिलाफ हैं। 80% मुसलमानों के लिए अली अनवर एक बहुत विश्वसनीय चेहरा है, जिन्होंने आरक्षण की लड़ाई लड़ी और पसमानदा मुसलमान, जिसको ओबीसी कैटेगरी का आरक्षण भी मिला। बिहार में जब तक अली अनवर नीतीश कुमार के साथ थे, उनको मुसलमानों का वोट भी मिला है, जबकि वो एनडीए गठबंधन में थे। लेकिन एक वक्त आया जब आरजेडी से गठबंधन हुआ, उसके सूत्रधार थे अली अनवर साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। नीतीश जी ने पाला बदला, इन्होंने भी नीतीश जी का साथ छोड़ा। एक बड़ी विश्वसनीयता, बड़ी लड़ाई लड़ी अली अनवर साहब ने। पत्रकार थे पेशे से और तमाम जो शोषित वंचित समाज है, जो जातियां बनी हुई, अली अनवर ने जाति नहीं बनाई है मुसलमानों में, जो जातियां बनी हुई थी, जो शोषित वंचित मुसलमान थे, जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा था, उनको आरक्षण दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो मुसलमानों को मिल रहे आरक्षण पर कभी बात ही नहीं करते हैं, उनके रोजी रोटी पर बात ही नहीं करते हैं। पूरी मुसलमानों की जो राजनीति है वो धर्म के आसपास घूमती रहती है। अली अनवर ने उस पैरामीटर्स को तोड़ा है और वो कह रहे हैं कि धर्म से अलग सोशल जस्टिस, संविधान और जातीय जनगणना की लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन ये लंबा सफ़र है, कष्टकारी सफ़र है। कैसे समझाएंगे आप अपने ही कम्युनिटी को, जिसको धर्म के पूरे जैसे SC ST को ओबीसी का अधिकार छीना जा रहा है, लेकिन उनको हिंदू कहा जा रहा है। पसमानदा मुसलमान का भी राजनीतिक और सामाजिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छीन लिए गए, उनको मिल नहीं रहा है, लेकिन उनको भी धर्म के आसपास रोका गया है। देखिए, हम लोगों के पुरखे, हम लोगों का खून जो बह रहा है शरीर में, वहाँ से बह रहा है जो 1940 में जिन्ना की पॉलिटिक्स की मुखालफत करने, पाकिस्तान बनाने के फैसले का विरोध करने के लिए 40,000 की संख्या में दिल्ली के इंडिया गेट पर आए थे। वो खून बह रहा है। पसमानदा मुसलमान। हाँ, पसमानदा मुसलमान। उस समय पसमानदा शब्द नहीं था, उस समय बुनकर था, जुलाहे थे, जातियों के नाम पर, खास करके बुनकर आए थे। तो कांग्रेस ने उसको उस समय समझा, उसको उस धारा को पकड़ा। फिर कांग्रेस में भी जो एलिट मुसलमान हैं वो हावी हो गई, तो फिर कांग्रेस भी खत्म हो गई। तो उस धारा के हम लोग हैं। हम लोग अब्दुल हमीद की धारा के हैं। 30 को आपने कहा कि 30 का बड़ा सम्मेलन, तो अब्दुल कयूम अंसारी मुसलमानों में जो ऊंच नीच की भावना है उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़े, फ्रीडम मूवमेंट में भी लड़े, जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ भी लड़े और सब जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ लड़ते हुए जब मुल्क आज़ाद हुआ तो मंत्री भी बने। मुल्क की आज़ादी से 46 में भी पहले और काम किया उन लोगों के लिए। तो हम लोग उस परंपरा के, हिंदू महासभा का भी विरोध किया, आज सावरकर का भी विरोध किया और मुस्लिम लीग का भी विरोध किया। उस समय 41 में जनगणना होने वाली थी, आप जानते हैं, बहुत अध्ययन करते रहते हैं। 1941 में जनगणना होने वाली थी, 31 के बाद 41 में। उस समय हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग दोनों ने कहा था कि जाति मत लिखवाइए, आप हिंदू लिखवाइए। हिंदू महासभा हिंदुओं से अपील कर रही थी कि आप हिंदू लिखवाइए, हाँ। मुस्लिम लीग अपील कर रही थी कि आप मुसलमान लिखवाइए। आज भी खुल करके कहने की हिम्मत नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ऊपर से समर्थन कर रही है, दोनों ही जो अगड़े लोग हैं। लेकिन आपके दुश्मन हो गए सवर्ण मुसलमान, जो अशराफ मुसलमान है। देखिए कि अली अनवर मतलब अली अनवर खेल कर रहे हैं। दुश्मन तो बाबा साहब के भी थे, कभी कभी उनके समाज के भी लोग हो जाते हैं, लेकिन एक वसूल पर इंसान को टिके रहना चाहिए। वसूल के बिना, सिद्धांत के बिना राजनीति का कोई। तो आपको तो बीजेपी से तुरंत ऑफर आएगा, आप चले जाइए। मोदी जी अगर कह रहे हैं, एक बार भरोसा कीजिए कि पसमानदा के लिए वो लकीर खींचेंगे। जैसे दलित राष्ट्रपति बनाया, अब आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं, हो सकता है अगला उपराष्ट्रपति किसी पसमानदा मुसलमान को बना दे। वो खोज रहे हैं, सुना है कुछ इसी प्रेस क्लब में कुछ लोग बता रहे थे आज दिल्ली में। कांग्रेस ने भी तो हामिद अंसारी को बनाया था। हाँ, वो पसमानदा नहीं थे, अंसारी नाम उनमें जरूर अच्छा, लगा। वो पसमानदा नहीं है। पसमानदा नहीं थे, वो अलग तरह के लोग हैं। तो खैर, हमारे कहने का मतलब ये है कि कथनी और करनी में जो फर्क है। मोदी जी तो दलित हिंदुओं की भी बात करते हैं, आदिवासियों की भी बात करते हैं, वहाँ भी टोकनिज्म करते हैं, लेकिन उनका क्या कल्याण का काम कर रहे हैं? उनको तो ख़त्म कर रहे हैं। तो उसी तरह से उनके जो बुद्धिजीवी हैं जेल में मर रहे हैं,
दलित ईसाई हो, दलित हिंदू हो, जो भी हैं सामाजिक न्याय की बात करने वाले हैं, पत्रकार हों, लेखक हों, रंगकर्मी हों, वो सब लोगों को ये कर रहे हैं। तो उससे हम लोग सबक नहीं लगे, हम लोग बेवकूफ़ हैं कि वहाँ जो बात करके क्या कर रहे हैं। तो कुछ करके हृदय परिवर्तन हुआ है, तो हृदय परिवर्तन जबानी जमा खर्च से नहीं होगा, ज़मीन पर वो क्या कर रहे हैं। और हम नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान, पसमानदा मैंने मुसलमान नहीं होता है। पसमानदा शब्द जो हमने चलाया है वो रिलीजन न्यूट्रल है और कास्ट न्यूट्रल है। जाति से जमात की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसमें सब हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, सभी पसमानदा हैं। जो जिनको भी पीछे ढकेल दिया गया, जिनका भी हक हकूक लूट लिया गया है, वो सभी पसमानदा है। हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज की स्थिति में सर मुसलमान अशरफ हो या पसमानदा हो, जिस तरह का डर है, माहौल है, पुलिस का डर है, हम लोग और खाई बढ़ गई है धर्म के नाम पर, उसमें कैसे देख रहे हैं, कैसे मतलब इसको? ठीक कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी प्रगतिशील लोग हैं, जो भी 80 हम किसी बिरादरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बात कर रहे हैं जनरल, कि उनको जिसकी आबादी 80% है, उसका तो काम सच, हम तो कह रहे हैं कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन पर तो रिपोर्ट है बजाबते, इसको कह दे कि हम मानेंगे। ये तो लिख के दे दिया, बीजेपी सरकार ने लिख के दे दिया कि हम रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को हम नहीं मानेंगे। इन्होंने लिख के दिया, वो वापस ले। मुझे ये नहीं पता कि अली अनवर साहब का भविष्य क्या है, क्योंकि लगातार जो लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनका राजनीतिक जीवन में सफल होना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद भी अली अनवर ये रिस्क उठा रहे हैं। अली अनवर, लेकिन इतना ज़रूर है कि अली अनवर के आंदोलन से इस देश में 80% मुसलमानों को एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार मिला और वो आरक्षण की श्रेणी में आए हैं और वो पुलिस, कमिश्नर, आईएएस, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनने लगे हैं, जो कल तक मजदूर थे। ये बड़ी लड़ाई अली अनवर साहब ने लड़ी है और इसका नतीजा भी था, इसका रिजल्ट भी मिला था। एक ऐसा भी दौर था जब नीतीश जी एनडीए गठबंधन में रहकर भी मुसलमानों का वोट ले रहे थे, लेकिन अब नीतीश कुमार से भी मुसलमानों का वोट खराब हुआ है। उधर नहीं जीता उनका एक भी विधायक, उधर वहीं दूसरी तरफ लालू जी जो 20 साल से ज़्यादा हुआ, लालू जी जब इसी तरह से नहीं बात सुन रहे थे, तो लालू जी के खिलाफ हम लोगों ने नीतीश जी को मदद किया, तो अभी तक वो देख रहे हैं, उनकी पार्टी देख रही है। तो वही मैं बता रहा था कि अली अनवर साहब ने एक बड़ी लकीर खींची है और 80% मुसलमानों को संवैधानिक अधिकार, आरक्षण का अधिकार मिला। बिहार में अभी भी वही स्थिति है। अली अनवर एक बड़े चेहरे हैं। अगर सेकुलर पार्टियां चाहती है कि मुसलमानों की गोलबंदी धर्म के नाम पर ओवैसी के साथ ना हो, तो ऐसे प्रोग्रेसिव चेहरों को आगे लाना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो सोशल जस्टिस, संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म की राजनीति में बीजेपी के पास फिलहाल ऐसा हथियार है जिससे कम से कम SC, ST, OBC की लीडरशिप पार्टियां नहीं जीत सकती। उसको सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और जनगणना पर आना पड़ेगा। अली अनवर अपने राजनीतिक हितों को त्याग कर इसी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और इसीलिए पूरे देश में जो पसमानदा मुसलमान है वो उनको अपने नेता के रूप में मानता है। अब तय करना है कि जो सोशल जस्टिस वाले लोग हैं, बीजेपी की नज़र है इन पर, जो भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी और पसमानदा की बात करें, बीजेपी की कोशिश है कि मुसलमानों में जो जाति का डिस्कोर्स है उसको बढ़ाया जाए और उस धरे को तोड़ा जाए। मुस्लिम वोट डिवाइड हो, चाहे वो वैसी को जाए या गैर सेकुलर दलों को जाए, ये कोशिश हो रही है बीजेपी के। ऐसे में अली अनवर एक बड़े चेहरा है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ एसोसिएट करती है तो देश के शोषित वंचित समाज के बड़े नेता हैं। देखने वाली बात होगी कि वो दौर क्या फिर से लौट आएगा या मुसलमानों को जो ओवैसी के साथ गोलबंद करने की कोशिश है, जिसमें बीजेपी को फ़ायदा दिख रहा है, वो सफल होगा। अली अनवर फ़िलहाल सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और उसकी कीमत भी चुका रहे हैं। वो चाहते तो आराम से संसद में होते, लेकिन उन्होंने सड़क का रास्ता चुना है। पटना में एक बड़ी बैठक हुई थी, इनके साथ SC, ST, OBC और पसमानदा मुसलमानों का हुजूम था। देखते हैं बिहार के राजनीति में क्या करवट लेती है और अली अनवर साहब की क्या भूमिका रहती है। लेकिन एक बात तो तय है कि मुसलमानों को सोचना होगा कि धर्म की राजनीति में उनकी हार है। जब तक वो संवैधानिक रास्ते पर नहीं आते हैं, जो आरक्षण का मसला है, जो भागीदारी का सवाल है, जो जाति जनगणना है, तब तक उनको फ़िलहाल सोशल जस्टिस वाली पार्टियाँ हो या मुसलमान हो, ये सबसे ज़्यादा नुकसान में है। मोदी जी की नज़र है उस पर, लेकिन अभी भी एक परसेप्शन है कि मोदी जी टोकनिज़म कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो है कि दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, पसमानदा की बात अब मोदी जी करने लगे हैं,
तो सेकुलर पार्टियां आखिर क्यों चुप है? अली अनवर साहब यही सवाल पूछ रहे हैं आपसे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या मुसलमानों का राजनीतिक सॉल्यूशन धर्म है, ओवैसी हैं, या SC ST OBC माइनॉरिटी का जो आरक्षण है, सोशल जस्टिस है या जातीय जनगणना है, वो है जिसका सवाल अली अनवर साहब उठा रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में अली अनवर साहब से भी सवाल पूछ सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।